आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चूड़ी छाप जिंदाबाद क्रमांक संख्या 3 पर मुहर लगाकर अपार मतों से विजय बनाए जयश्री गुप्ता को। ये बातें गगनभेदी नारे लग रहे हैं और आपको बता दें कि आज कम से कम सैकड़ों से लोग यहाँ पहुँचे, जयश्री गुप्ता के घर पहुँच लोगों ने शपथ खाया है कि किसी भी सूरत पर जयश्री गुप्ता को मेयर पद पर बैठाना है। और आज हमारे साथ जयश्री गुप्ता है और उनके पति टिंकल गुप्ता भी साथ हैं और हम सबसे पहले आप लोग का स्वागत करते हैं। चुनाव का मैदान क्यों जयश्री? चुनाव का मैदान हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पति ने 5 वर्षों से और मैं 5 वर्षों से लगभग 10 वर्षों से हम दोनों ने जनता के बीच रहकर जनता का सेवा किए हैं, जनता का काम किए हैं, ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। क्या लगता है क्या बदलाव नहीं हुआ जो आप मेयर के दावेदार हो गए? क्या लगा मतलब शहर में क्या बदलाव नहीं हुआ जो आप मेयर पर आ गए? शहर में बदलाव तो अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, जो भी हुआ है वो सिर्फ दिखावटी हुआ है। अभी नहीं, ज़मीनी हकीकत तो कुछ भी हुआ ही नहीं है। सिर्फ सौंदर्यीकरण थोड़ा बहुत कर देने से लोग अपने आप को सोच रहे कि हम बहुत सारे काम कर चुके हैं, वो कुछ भी काम नहीं हो पाया है। टिंकल जी, आप भी वार्ड पार्षद रहे हैं, इस बार सीधा मेयर में छलांग मार दिए हैं, पत्नी को लगा दिए हैं। आप एक बात बताइए, क्या लगता है मेदिनीनगर की बातें आ रही है, विकास के मुद्दे आ रही है कि विकास दिख रहा है, विकास की बातें हो रही है, कितना लगता है कि विकास की बातें जो आ रही है सामने आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हमने डायरेक्ट मेयर का छलांग नहीं लगाया। 2022 में मेयर का चुनाव होना था। हमें प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को जाना था, देखा था। इसके बाद मैंने मेयर के चुनाव के लिए अपने आप को आगे बढ़ा था, क्योंकि काफ़ी लोगों की अपेक्षा थी हमसे। जो वार्ड में लोगों को जो भी सुविधा थी, मैंने लगभग कार्य को ख़त्म करके आगे की ओर बढ़ना चाहा। जब मैं क्षेत्र को घूमा जाना, मतलब कि इतना दर्द होता था मुझे देख के कि लोग पानी के नहाने के दूर के बाद तरसते थे। नगर निगम हमारा जो कि इतना टैक्सेशन हुआ, आज भी टंकी पे ही, टैंकर पे ही पानी का लोग आश्रित है। आज भी हमारे शहर में एक ग्राउंड नहीं है। बच्चे मोबाइल में बिजी है, युवाएं चाय दुकान पे देखिए, चाय दुकान पे वहाँ बैठ के, अगर वो ग्राउंड होता, खेलने की सुविधा होती, बच्चे वहाँ खेलते निखरते। आज जो समस्या है, शहर हमारा जाम से परेशान है, धूल से परेशान है। लोग अगर किसी को तबीयत खराब हो रहे है तो कहाँ इलाज रद्द कराया जाए उससे परेशान है। मूलभूत सुविधा से लोग समझ जाइए कि वंचित है। बात हो रही है बहुत बड़ी कि नगर निगम बनने के बाद मैंने वो संयोजा है, उतने शहर को बेहतरीन सजाया है कि लोग अब कहते हैं कि नगर निगम की तस्वीर व तकदीर बदल रही है। भैया ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने काम किया होता तो इतने स्टार प्रचारक को उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वार्ड में भी लड़ रहा हूँ, लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं वार्ड का चुनाव भी लड़ रहा हूँ। मेरे देखिए 10 साल का कार्यकाल किसको बोलते हैं? आपको बड़े बड़े बैनर नहीं मिलेंगे, एक गाड़ी मेरा प्रचार के नहीं मिलेगा, मेरा कार ही मेरा जनता तय करेगा, इसको बोलते हैं कार। अगर आपने 5 साल में इतना कार किया था तो इतने बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, स्टार प्रचारक बनाने के तक खर्च की जरूरत ही नहीं है। जनता प्रचारक होता है, जनता चुनाव लड़ाता है। आपको बता दें दर्शकों कि टिंकल काफ़ी लंबे समय से लोगों के बीच में जाकर अपना प्रचार प्रसार, बहुत तैयारी थी मेयर के चुनाव के लिए। चूँकि महिला रिजर्व हो गया इसलिए अपनी पत्नी को मैदान में उतारे हैं, लेकिन तैयारी इनकी भरपूर थी और लंबे समय से लगातार लोगों के बीच में संपर्क अभियान में थे, रात हो या दिन लगातार संपर्क में। आप शहर में गए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमे, रात दिन घूमे हैं, उसका हम लोग भी गवाह है। कितना बदलाव लगता है ग्रामीण क्षेत्र जो नए वार्ड लिए गए उसमें बदलाव, और शहर में क्या लगा? ग्रामीण क्षेत्र जो कुछ जगह तो जैसे सिंगरा हो गया, निमिया हो गया, कचरवा हो गया, इन लोगों को तो ठगने का काम किया गया है। कोई भी कार मूलभूत सुविधा में जब घूमते हैं बोले तो बहुत दर्द होता है। लोग अपनी बातों को जाए तो कहाँ जाए? अगर जनप्रतिनिधि आसानी से मिल जाए, जनता दरबार लगा रहा हो,
तो एक जनता को आसरा होता है, अपनी कीमती वोट वो दे के उसे चुनते हैं कि मैं अपनी समस्या को रख सकूं। लेकिन बाउंड्री जिसके बड़े होंगे, जहां कुत्ते से सावधान होंगे, क्या करोगे यार उसे चुन के? आम व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे लिए खड़ा रहे। वोट देना उसे ही दो जब तुम्हारी समस्या है तो अपनी बात को रख सको। किसी को बहुत बड़ा बड़ा दे के वोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अपील करेंगे आप अपने जनता से, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील यही करूंगी कि नगर निगम की जनता जयश्री गुप्ता को भारी मतों से विजय बनाए, चूड़ी छापे मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। क्या जयश्री गुप्ता लोगों के लिए ईजी उपलब्ध रहेगी? या करूंगी, मैं सारे काम करूंगी। मैं नगर निगम के सारे वार्ड में मैं सारे सुरक्षित सारे काम करूंगी। मैं देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, तो क्या टिंकल गुप्ता जयश्री गुप्ता के साथ ये लोगों के लिए ईजी उपलब्ध रहेंगी या फिर मतलब हर तरह के जैसे होता है ढांक के तीन पात वही हो जाएगा? 100% राजकुमार गुप्ता और जयश्री गुप्ता में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि उपलब्ध रहेंगे। 200% रहेंगे। जैसे पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। मेरा बदलाव कभी नहीं होगा। क्या कहेंगे लोगों से, अपने क्षेत्र की जनता से? अपने क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे कि मेरा जो त्याग और समर्पण मैंने 5 वर्ष दिया है आपको, मैंने बिना पद के मेयर का 5 वर्ष में आपके कार्य किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे होंगे, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझे कुछ काम के लिए बोला ही 5 सालों में मैंने उसका काम नहीं किया हो, चाहे जैसे किया है, लेकिन उन लोगों को काम किए है। आज आपका भाई जो मैंने किया, आज मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि आज मैं सबसे मजबूर हूं आपके एक मत का। अगर आप मुझे मत देते हैं तो आपकी मजबूती से जो मैं आऊँगा, तो सिर्फ जयश्री गुप्ता मेयर नहीं बनेंगी, नगर निगम की हर एक जनता मेयर बनेगी। ये हैं टिंकल गुप्ता और जयश्री गुप्ता की जोड़ी। ऐसे कहा जाता है कि हर मर्द के सक्सेस के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टी है। महिला के सक्सेस के पीछे टिंकल गुप्ता जी हैं खड़े। और एक ऐसा शहर जहाँ सालों भर चुआड़ी खोद कर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, या कहे कि टैंकर पर निर्भर रहते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सच्चाई है। हर मोहल्ले, हर गली में आज पानी की समस्या विकराल रूप ले ली है। लाख दावा हो कि शहर का विकास हुआ हो या शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है, लेकिन लोगों की कंठ आज भी सूखे हुए हैं। उस पलामू की धरती के, खासकर हम डाल्टनगंज की बात करें तो लोगों के कंठ आज भी सूखे हुए हैं। पलामू में जैसे ही दस्तक देती है गर्मी, लोगों के चापानल कुएं सूख जाते हैं। ऐसे में सिर्फ उनका निर्भर टैंकर पर होता है। यही बात टिंकल गुप्ता ने कही। इन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को वोट दो जो आप उससे दम जब चाहे मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे लोगों को वोट न दे जहां लिखा हो दरवाजे पर कि कुत्तों से सावधान। यानी आप समझ सकते हैं कि किसे कहा जा रहा है। फिलहाल जनता आप है, वोट देना आपका अधिकार है। आपका एक एक वोट कीमती है, और इस कीमती वोट को जायज़ मत दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट शहर की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगा ही, आपका आने वाली पीढ़ी भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए आप एक एक वोट अपना सोच समझ कर दें। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।